हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनीषा शर्मा और आप सभी को मेरा नमस्कार। आपका अपने चैनल पीआरटी तैयारी में बहुत बहुत वेलकम है। तो ये है पीआरटी तैयारी का जीरो टू हीरो सीरीज का पहला पार्ट, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि तैयारी कब करनी चाहिए और तैयारी क्यों करनी चाहिए। तो देखिए, पहले पार्ट में मैं बात करने वाली हूँ कि तैयारी कब करनी है। क्या वो हमें डिप्लोमा के जस्ट बाद करनी है या फिर जब नोटिफिकेशन आए मैं तब तैयारी करना शुरू। और तैयारी करने की ज़रूरत ही क्या है। मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरे सीटेट में बहुत अच्छे नंबर आए थे, पेडागोजी का मैं टॉपर रहा हूँ। तो देखिए, अब हम बात करते हैं कि तैयारी कब करनी है। तो देखिए, जब भी एग्ज़ाम आता है उससे पहले आपको 8 महीने से 1 साल तक की बीच की तैयारी आपको चाहिए होती है। 1 साल तो मिनिमम करनी ही है। 1 साल में क्या होता है कि 5-6 महीने तो सिलेबस कंप्लीट करने में लग जाते हैं। उसके 1-2-4 महीने जो होते हैं आपके रिवीजन में चले जाते हैं और उसके बाद फिर जब आपका एग्ज़ाम का सिलेबस अच्छे से हो जाता है, आप रिवीजन कर लेते हो, उसके बाद आती है आपको इम्प्रूव करने की बारी, आपकी स्पीड बढ़ाने की बारी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ाने की बारी। जब आप एडवांस लर्नर भी हो जाते हो ना, तब फिर बात आती है कि अब स्कोर कैसे बढ़े। मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं आते बच्चों के जो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो मॉक का स्कोर कैसे बढ़े। बहुत सारी चीज़ें आप अपनी ऐड ऑन करते जाते हो कि आप ऐसा मान सकते हो कि एक बिल्डिंग बन गई है, अब उसकी फिनिशिंग हो रही है, ठीक है। तो 1 साल की तैयारी तो आप मिनिमम मान के चलो कि आपको करनी ही पड़ती है। और 1 साल की तैयारी काफ़ी सफिशिएंट भी होती है अगर आप शिद्दत से करते हो, फोकस्ड होके करते हो, हवाबाजी नहीं करते, दिखावा नहीं करते। तो 1 साल की तैयारी आप मान के चलो, उसके 1-2 महीना आगे पीछे चल सकता है, ठीक है जी। तो मेरे को भी 1 ईयर ही लगा था, क्योंकि पेपर बाद में हुआ था। तो जब तक पेपर नहीं होगा तब तक तो आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी, लेकिन मिनिमम आपको इतना टाइम करना ही पड़ता है। वो भी सब कुछ साइड करके, कमरे बंद करके और किसी भी तरीके के डिस्ट्रैक्शन से दूर होके आपको पढ़ना पड़ता है। अगर आप कहीं भी अपनी एनर्जी दोगे तो वो फोकस्ड तैयारी नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि दीदी वैकेंसी का आता पता नहीं है, आप कह रहे हो तैयारी कर लो, जब आएगी तभी कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, अभी नहीं, अभी बस की नहीं है, पहले क्यों करनी है। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ। जस्ट टेक, आप एक टीचर हो, आपकी क्लास में 2 बच्चे हैं, एक का नाम है रोहन, एक का नाम है सोहन। तो रोहन जो है वो स्कूल जाता है, टीचर पढ़ाता है, कुछ सुनता नहीं है, ठीक है, और ऐसे ही काम करता है, घर आता है, मौज मस्ती मारता है, एक वेब सीरीज देखता है बढ़िया करके, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शाम को घूमने जाता है, रात को खाना खाता है, फिर फोन चलाता है, इंस्टाग्राम की रील चलाता है, शॉर्ट्स चलाता है और सो जाता है, ठीक है जी। उसको कुछ भी नहीं पता। वहीं पर दूसरा जो बच्चा है, ठीक है, दूसरा बच्चा, उसको पता है कि आज टीचर ने क्या कराया। जब टीचर पढ़ा रही होती है तो उसका सारा ध्यान उस पर होता है, वो नोट्स बना रहा होता है, टीचर से क्वेश्चंस पूछता है, बुक में पढ़ता है कि हाँ मैम ने क्या पढ़ाया है, घर आके रिवाइज करता है, ठीक है जी, अपनी नींद पूरी करता है, अच्छे से खाना पीना खाता है, रात को पढ़ाई करता है, सुबह उठ के टाइम से फिर स्कूल जाता है। और उसको पता है कि एग्जाम का सिलेबस क्या है, कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, कौन से चैप्टर में से कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कौन सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चैप्टर है। वो रिवीजन करता है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता है, लिख कर तैयारी करता है, अलग अलग टेस्ट देता है, PYQs करता है, ठीक है, पेपर से पहले वो मल्टीपल रिवीजन करता है, राइट। तो अब आप बताओ मुझे कि रोहन, जो कि एवं टाइम पास कर रहा है मजे में, जो पेपर आने से जब उसको पता चलता है डेट शीट आ गई तब तैयारी कर रहा है, उसके नंबर या फिर सोहन के नंबर, किसके अच्छे नंबर आएंगे? ऑब्वियसली रोहन के थोड़ी आएंगे, सोहन के आएंगे, क्योंकि सोहन ने क्या है, एफर्ट्स डाले हैं, टाइम दिया है, मेहनत की है, एक चैप्टर को पता नहीं कितनी बार उसने रिवाइज कर लिया होगा, उसको कॉन्सेप्ट्स पता है, उसको आंसर लिखने आते हैं, उसकी जो कमियां थी उसने उसमें काम किया है, ऑब्वियसली बात उसके नंबर आएंगे। तो आपको सक्सेस एकेडमिक्स के मामले में, जॉब के मामले में या किसी भी चीज़ के मामले में ओवरनाइट कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है, उसके लिए टाइम लगता है। तो आप जब तैयारी करते हो तो सेम होता है एस्पायरेंट्स के साथ। इफ आई सी ऑल अराउंड माई सेल्फ, तो देर आर सम सीरियस कैंडिडेट्स एंड देर आर सम नॉन सीरियस कैंडिडेट्स। कुछ लोग सच में पढ़ाई कर रहे हैं और वो कोई दिखावा नहीं कर रहे, और कुछ लोग कोई पढ़ाई नहीं कर रहे और हवाबाजी इतनी है कि उनसे ज़्यादा कोई पढ़ नहीं रहा है, ठीक है जी।
तो आपको चूज करना है कि क्या आप एक नॉन एस्पायरेंट बनना चाहते हैं जो कि नोटिफिकेशन का वेट कर रहा है, बस किताबें लेके दिखावे के लिए पढ़ रहा है और उसको कुछ नहीं पता, ना सिलेबस, मतलब पढ़ भी रहा है तो सही नहीं पढ़ रहा, ठीक है, बस पढ़े जा रहा है। किसी ने कह दिया ये पढ़ लो तो वो पढ़ने लगा, उसने कहा वो पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ लो, किसी ने कहा ऐसा कर लो तो कर लो, कुछ ग्रुप स्टडीज के नाम पे कुछ पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं कुछ नहीं पता। लेकिन सीरियस कैंडिडेट को सबसे पहले तो ये पता है उसको कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसका क्या एग्जाम पैटर्न होता है, कितने सब्जेक्ट आते हैं, क्या सिलेबस होता है, कितने घंटे का टाइम मिलता है एग्जाम में, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो क्वेश्चन कहाँ से पढ़े हम, क्या सब्जेक्ट है, कौन सा टॉपिक है, कौन से टीचर से पढ़ना है, कौन सी बुक यूज करनी है, ठीक है। जो बच्चा पढ़ने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है, प्री वैक्यूज लगा रहा है, हर संडे को मॉक टेस्ट दे रहा है, शिद्दत से रोज 10 घंटे पढ़ाई कर रहा है, उसको पता है मेरा गोल क्या है, जिसके दिमाग में हर टाइम चल रहा है कि मुझे जॉब लेनी है, मेरे को इतना एग्जाम क्रैक करना है। देखो आपको जॉब लेनी है, आपको बहुत प्रैक्टिकल होना पड़ता है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है, मुझे ये जॉब चाहिए, ठीक है, इसका एग्जाम ऐसे आता है, ये सब्जेक्ट आते हैं, इतने इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, मुझे कितने नंबर लाने पड़ेंगे और मैं अभी कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, ये नंबर कैसे बढ़ेंगे, कहाँ मैं मेहनत कर सकता हूँ, कौन सा मेरा वीक है, कौन सा मेरा स्ट्रांग है, किसको मैं करके एडजस्ट कर लूंगा। ये एक्चुअली में आपको प्रैक्टिकल होके स्पेसिफिक होके डिसीजन लेना पड़ता है और काम करना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं मैं तो तैयारी कर रहा हूँ, मेरी मतलब अपने होम स्क्रीन पे एक विजन बोर्ड पे फोटो लगा दी है, दिल्ली में गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर बन गया हूँ मैं, ऐसे नहीं बनते, पढ़ना पड़ता है। वो विजन की जो फोटो है वो सिर्फ इसलिए कि आपको रिमाइंड रहे कि आपका गोल क्या है, आपको क्या करना है, पर उसके लिए आपको डेली एक्शन लेना पड़ेगा, तभी वो चीजें मैनिफेस्ट होंगी रियल लाइफ में, ठीक है जी। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कंपटीशन हाई क्यों होता है। एक, बच्चे बहुत फॉर्म भरते हैं, जिसको कुछ नहीं मिल रहा ना उसको जेबीटी करा देते हैं घर वाले, अरे ओपन से जेबीटी कर लेना, ओपन से जेबीटी कर लेना, सबको जेबीटी करा देते हैं। हरियाणा का टॉप का नंबर 1 कोर्स है, ठीक है। और टीचिंग का लड़कियों को तो मोस्टली जेबीटी बीएड जेबीटी बीएड जेबीटी बीएड कराते हैं, नहीं टीचर बना देंगे इसको, ठीक है जी। तो एक तो क्या है, बहुत लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, लेकिन उसमें से सीरियस कितने होते हैं, और जो सीरियस होते हैं वो बहुत मेहनत से तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है। और वैकेंट पोस्ट होती है कम, बच्चे होते हैं ज्यादा, ठीक है जी। तो जगह जो अगर आप तैयारी नहीं करके जाओगे, पेपर जितना मुश्किल होगा तो आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। तो मुश्किल चीज के लिए मुश्किल तैयारी करके जाओ ताकि वो आसान लगे, और पहले से आपने इतनी बार वो चीज पढ़ी होगी तो आपको दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा, पेपर से 2 महीने पहले पढ़ने से कुछ नहीं होता, सिर्फ मेंटल प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। तो अगर आपने 1 साल पहले से 2 साल पहले से तैयारी की होगी, ठीक है, जब भी आएगी तो उससे क्या, एक तो कंसिस्टेंसी बनी होगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी इम्प्रूवमेंट होगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपको जो है एंग्जाइटी नहीं होगी एग्जाम के नाम पे, क्योंकि आप ऑलरेडी रेडी हो गए। और मैं आपको बताती हूँ, जो गवर्नमेंट जॉब की जर्नी होती है ना, उसमें क्या होता है कि आपको लगता है पढ़ा है लेकिन आपने कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में, मेमोरी में स्टोर हो गया होता है। तो कई बार आप देखना, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो ना, तो आपको एग्जैक्ट आंसर तो नहीं याद आ रहा होता, लेकिन आपको क्लिक करता है कि ये शायद कुछ है, क्योंकि आपने कभी तो वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं देखा होता है और वो सही आंसर निकल जाता है। तो हमें लगता है वो कुछ भी वेन में नहीं जाता, मतलब बर्बाद नहीं होता, वो हर चीज पढ़ी हुई 1 साल 2 साल में वो काम आती है, वो आपको टेस्ट में हेल्प करती है। आप एक चीज बताओ, 6 महीने का सिलेबस आप 1 महीने में कैसे कवर कर लोगे? कर भी सकते हैं लोग, अगर 24 घंटे लगा दे तो, ऐसा नहीं हो सकता, कर लेंगे लोग, स्मार्टली पढ़ेंगे तो कर लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो चीज इतने लंबे समय की है वो आप 2 महीने में सोच के आप सोचो कि मेरी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हो जाए और मेरा पेपर दे आऊं, फिर आप कहते हो मैंने तो बहुत मेहनत की थी यार, मेरे इतने नंबर से रह गया, इतने नंबर से रह गया, तो आपको तैयारी करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग सीरियस हैं, मुझे पता है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो सोच तो बहुत रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। तो मैं ये आपके लिए बोल रही हूँ, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, ठीक है जी। एक तो आपको सिलेबस पूरा पता होगा, दूसरी पॉइंट की बात ये है कि आप जब इतने सारे मॉक, इतने सारे क्विज, इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पता चलेंगे। और मैं ये बोल रही हूँ, मल्टीपल रिविजन से जो होता है, क्या होता है, आपकी किसी भी टॉपिक को लेकर एक तो मेमोरी स्ट्रांग होती है,
और अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है। और जितनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आप उसको रियल लाइफ में अप्लाई कर पाओगे, क्वेश्चंस में यूज़ कर पाओगे और लॉन्ग टर्म रिटेंशन रहेगी। बहुत सारी चीज़ें जो मैंने अपने तैयारी के टाइम पे पढ़ी थी आज भी वो मेरे सामने आती है तो मुझे याद रहती है, क्योंकि तैयारी ऐसे की है, रिटेंशन स्ट्रांग होता है। ठीक है जी। दूसरी चीज़ ये है कि जब आपने पढ़ाई की होती है, ठीक है, तो आपको एंग्जाइटी नहीं होती, स्ट्रेस नहीं होता, इम्प्रूवमेंट होती है आपके अंदर। ठीक है। उसके बाद जो है आप अपने आप को जो भी कमियां होती हैं आप अपने आप को पेपर के अकॉर्डिंग अडेप्ट करते हो, फ्लेक्सिबल हो जाते हो कि भाई इसमें ऐसे करना है, इसमें ऐसे करना है, डी प्लस बी केवीएस को तैयार एक साथ करना है तो कैसे करना चाहिए। जब आप कमियों पे काम करते हो तो आप ढल रहे होते हो, ठीक है, बदल रहे होते हो, आपका पोटेंशियल हाई हो रहा होता है। ठीक है। आप अपने बेस्ट लेवल की जो मेहनत होती है वो कर रहे होते हो, राइट। और जब हम ये जब काम करते हैं ना अपने ऊपर, जब रसता है, देखो दो चीज होती है, एक होता है प्रोसेस और एक होता है रिजल्ट। जितनी अच्छी प्रोसेस होगी उतना अच्छा रिजल्ट होगा। प्रोसेस खराब होगी तो रिजल्ट तो ऑटोमेटिकली खराब होगा। ठीक है। तो आप प्रोसेस पे ध्यान दो, रिजल्ट ऑटोमेटिकली अच्छा आएगा, आउटकम अपने आप अच्छी होगी, परफॉर्मेंस अपने आप अच्छी होगी, स्ट्रेस अपने आप दूर हो जाएगा जब आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, अपने आप फियर कम हो जाता है, एंग्जाइटी कम हो जाती है, कॉन्फिडेंस आता है तैयारी के साथ, क्योंकि आपको पता है ये चीज मुझे पता है, आपको आंसर्स पता होंगे क्योंकि आपने तैयारी अच्छे से की होगी। ठीक है। तो क्लैरिटी आती है आपको एक साल क्यों लगता है, 6 महीने के करीब आप ये मान लो कि आपको सिलेबस अच्छे से आता है और अगले 6 महीने में आप रिविजन करते हो, प्रैक्टिस करते हो, अपने आप के ऊपर अपनी कमियों पर काम करते हो और इम्प्रूवमेंट करते हो, तो 1 साल आपको मिनिमम मान के चलना है। दूसरी चीज जो है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि टीचर के क्या बेनिफिट होते हैं और आप ऑनलाइन कोचिंग लें या ऑफलाइन कोचिंग लें, ऑनलाइन कोर्स लें या फिर ऑफलाइन जाके किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करें। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपको घर वर्सेस लाइब्रेरी, कि आपको घर रह के पढ़ाई करनी चाहिए या लाइब्रेरी रह के पढ़ाई करनी चाहिए, उसको बिल्कुल डिटेल में मैंने बात की है। ठीक है जी। उसके नेक्स्ट जो है वीडियो में लेके आऊंगी बुक्स और रिसोर्सेज पर। बाद हम बात करेंगे पार्ट बी की, कि पार्ट बी की तैयारी कैसे करें, कौन से बुक्स का रिसोर्सेज का यूज करें प्रैक्टिस के लिए और पढ़ने के लिए। उसके बाद हम करेंगे बिगिनिंग, शुरुआत कहाँ से करनी है और कैसे करनी है। उसके नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे माइंडसेट की। उसके नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे प्लानिंग की, कि प्लान कैसे करना है, कहाँ से शुरू करना है। ठीक है। और फिर हम बात करेंगे एक्शन पार्ट की, प्रॉब्लम्स और मिस्टेक्स की, टेक्निक्स की, रिवीजन टेक्निक्स की। स्टडी टेक्निक्स अलग और रिवीजन टेक्निक्स अलग। ठीक है। मॉक टेस्ट कैसे देना है वो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। डूज और डोंट्स की भी एक वीडियो आएगी आपके लिए। ठीक है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लो, और जो अभी भी 75 डे चैलेंज फॉलो नहीं कर रहा प्लीज इस वीडियो को देखो और समझ लो, और बच्चों का ग्रुप देखो कि बच्चे कितना काम कर रहे हैं, टेक सम इंस्पिरेशन। नेक्स्ट चीज है, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज करो। ठीक है। तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय। Like, share, subscribe and comment please.